जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिंगसवान को कोई पान चुका था और वो अपनी शक्ति से पान से छोड़ने की कोशिश कर रहा था और उस समय उसका तलवार भी आ जाता है और जो वहां पर सिपाही पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता। उसके बाद असेंबली हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहां पर क्वीन कह रहे थे, जैसे कि हमको गॉड्स ने कहा था हर 5 साल के बाद हवन रिडेम्पशन के दिन वो राउंड को पार करके हम लोग हवन में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अब कैसे जाएंगे क्योंकि कैंडन पवेलियन तो चोरी हो चुका है और हम गॉड्स को क्या बताएंगे और उनसे कैसे माफी मांगेंगे। उसके बाद सीन दिखाता है तुली का, वो ये सब बातें चुपके से सुन रहा था और उसके बाद वहां पर एक बच्चा आ जाता है और वो बच्चे का नाम है लिंगोंग। तुली इसको बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुली कहता है कैंडन पवेलियन का क्या हुआ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे समुद्र में डर लग रहा था। उसके बाद लिंगोंग कहता है तुम फिर से समुद्र में चले गए थे। तुली कहता है जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा सभी घरों ने ये साउंड को सुना था और तुम्हें ये बताओ वहाँ का सिचुएशन क्या है। और वो कहता है वहाँ का सिचुएशन वो हिस्ट्री बुक में स्थित है। सीनियर ने पहले से ही वहाँ पर किसी को भेज चुके हैं और मैं वहाँ पर सुना कैंडन पवेलियन चोरी हो चुका है। ये बात को सुन के तुली चौंक जाता है। उसके बाद सीन दिखाता है चिंगरोंग का, वहाँ पर गुस्से में जाके कहते हैं यहाँ पर मीटिंग हो रहा है और मुझे नहीं बुलाया गया है और आपको बेहतरीन तरीके से गुंडागर्दी करने नहीं देना चाहिए। उसके बाद जुइन कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, सबूत के साथ बोलो। गार्ड्स हमारी जू फैमिली से है, जो वहाँ पर गार्ड्स मरे हैं वो सब जू फैमिली से पिछले 10 साल से बिना किसी शिकायत के कैंडन पवेलियन में काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि लेकिन ये घटना तब घटा जब हवन रिडेम्पशन चल रहा था और आप कह रहे हो कि ये कोएक्सीडेंट था। कौन नहीं जानता आपकी जू फैमिली कब से इस बात का स्टडी कर रही है और वो लोग ट्रैक रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि क्या हमें आप कह रहे हो कि कैलेंडर को बदल दिया है। आप ये मत बोलो कि आपकी चंग फैमिली की एल्डर भी है। और वो कहते हैं कि हमारा चंग फैमिली हमेशा खोल के और ईमानदारी से काम करता है और ये गॉड्स को पता चल जाएगी कि आपकी फैमिली हमको धोखा दे रहा है। आप गॉड से ये बात को छुपा नहीं सकती। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आता है और वो लड़की का नाम फंगियान है और वो जाके कुर्सी पर बैठ जाता है और उसको देख के चंगहू कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। फैंगन कहता है मास्टर चिंगहू मुझे माफ कर दो, मैं अभी नींद से उठा हूँ और मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। मुझे आप बात कर सकते हो, मैं सबकी मदद करता हूँ। चंगहू कहते हैं मेरे लोग पूरी रात आइलैंड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन मुझे अभी तक क्लू नहीं मिला है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो सारे के सारे क्लू को मिटा दिया। और वो कहते हैं कि मास्टर चेंगहू इतना श्योर है कि ट्रुथ का मायने नहीं रखती, क्यों ना मुझे बांधकर सी में फेंक दिया जाए, ऐसे तो एक एल्डर सीट तो खाली तो रहेगी। ऐसा कहते ही मास्टर चेंग गुस्सा हो जाते हैं और वो भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन वहाँ पर चेंगरान कहता है आप लोग गुस्सा ना हो, कैंडन पवेलियन को तो गॉड्स ने बनाया है और यदि आइलैंड कैलेंडर में इमोर्टल्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का रिकॉर्ड होता था और क्या हम गॉड से माफी मांग सकते हैं क्योंकि गॉड्स के फेस्टिवल आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो ग्रेट सेरेमनी ऑफ गॉड के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है और ये आइलैंड के लोगों के भविष्य से रिलेटेड है और कई जनरेशन की उम्मीद फादर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद तुली का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है चेंगरोंग कितना स्मार्ट। ये सुन के लिंगोंग कहता है मैं बड़ा होकर इससे भी ज्यादा सुंदर बनूंगा। और उसके बाद तुली कहता है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद सीन दिखाता है फेंगियान का और वो कहता है मेरा तो साफ इरादा है, मैं आपकी किसी भी इनकार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस रात आप लोग कहाँ पर थे। जूइन कहते हैं जू फैमिली से उसी दिन कोई बाहर नहीं गया था, सब घर में थे और हमारी अलावा वो सेल किसी को नहीं दी गई। रॉन कहते हैं ये तो ठीक है, फिर भी आप लोग सेल से रिलेटेड स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो और कौन दूसरा आदमी कैंडन पवेलियन में जा सकता है। उसके बाद क्वीन कहते हैं मुझे याद है जो 10 साल पहले ग्रेट हिस्ट्री हुआ था, इसमें कैंडन पवेलियन चोरी हो गया था। सैंग फैमिली थे वो फ्रीली अंदर जा सकते थे और बिना कोई सेल से कैंडन पवेलियन से बाहर भी आते थे। उसके बाद चेंगहू कहते हैं मैडम जू अब बहुत ही ज्यादा सोचती है, इतने साल किसी नतीजे पर ना पहुँचे। जूइन कहते हैं मॉम सैंग फैमिली से 3 मेंबर उसी साल मर गए, भले ही वो लोग तोली को अडॉप्ट किया था लेकिन वो बच्चा एक साधारण इंसान है। उसके बाद हमको एक लड़की दिखाया जाता है और वो लड़की का नाम लिंगसी था। उनको देखकर तोली चौंक जाता है। लिंगयोंग को लिंगसी कहता है तुमको यहाँ से जाना चाहिए। लिंगयोंग कहता है सिस्टर मैं तो कैंडन पवेलियन के बारे में जानना चाहता था। लिंगसी कहता है बड़े लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए, तुमको इसी वजह से पनिश भी दे सकते हैं, तुम अब घर जाओ। ऐसे कहते ही पीछे सिपाही आ जाते हैं और उनको पकड़ के असेंबली हॉल ले जाते हैं।
चेंगीहू तुली को देखकर गुस्से में आके उसको अपनी शक्तियों से पकड़ के कहते हैं, घमंडी लड़की, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। तुली कहता है, वो एक्सप्लोजन से दादाजी डर गए, इसी वजह से नीचे का सिचुएशन देखने के लिए कहा। रॉन्ग कहता है, बूढ़े हंग ने तुमको अलग रखा, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। जरूर तुम भी कैंडियन पवेलियन में गई थी ना। तुली कहता है, मैं उसके पास भी नहीं गई। उसके बाद चंगरन कहता है, डैड आप शांत हो जाओ, कोई इंसान के पास इतना शक्ति नहीं है जो कैंडियन पवेलियन को तोड़ सके। और उसकी डैड कहते हैं, अच्छा ये लड़की ने तुम्हें भी उसका दिया। रॉन्ग कहते हैं, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। उसके बाद तुली कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ग्रैंडपा ने भेजा है, वो अभी भी घर में मेरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे। लेंगियन कहता है, यही वो लड़की है जिसको ओल्ड मैन ने अडॉप्ट किया था, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। उसके बाद चंगरान कहता है, बिना कोई प्रूफ के कोई इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते, मास्टर हैंग को समझाना मुश्किल होगा। ये मत बोलो कि मास्टर हैंग का मुंह खोला तो नेक्स्ट हेवन रिडेम्पशन को प्रभावित कर सकता है। ये बात को सुन के तुली को छोड़ देते हैं और वो सब सोचते हैं कि ये ओल्ड मैन की गलती है जो इस लड़की को अडॉप्ट किया। उसके बाद चेंगू कहते हैं, अब तुम जाओ। ऐसा कहते ही तुली वहां से चला आता है। उसके बाद सीन दिखाता है जिंगसुआन जो कि घायल था, वो चल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद देखता है कि पीछे कोई आ रहा है और हम देखते हैं कि वो तुली था। वो भागते भागते अपने घर की तरफ जा रहा था और वो घर में पहुंच जाता है। उसके बाद चुपके से जाके अपने दादाजी के रूम में देखती है और वो कहता है, अच्छा हुआ दादाजी सो रहे हैं। और वो जाने के बाद फिर से वो रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर नीचे किसी का ब्लड पड़ा होता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।